मध्य प्रदेश में एक बड़ा सियासी उथल पुथल है। मोहन कैबिनेट में रातों रात बड़ा उलटफेर हुआ है। पशुपालन मंत्री लखन पटेल से उनका विभाग छीन लिया गया है। साथ ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। उन्हें सिर्फ आनंद विभाग दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पास पशुपालन विभाग को रखा है। वहीं अब इस बदलाव पर सियासत शुरू हो गई। देखिए क्या है कि ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, ये हर काम पर्ची से कर रहे हैं। अब बिगड़ किसी सूचना के वो बेचारे मंत्री के पास एक विभाग था, पशुपालन है, उस विभाग को लेके और उसको आनंद विभाग दे दिया। अब आप सोचिए कि कहाँ पशुपालन विभाग, डेयरी विभाग और कहाँ आनंद विभाग। तो ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान मुख्यमंत्री जी हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, किस दिशा में इस प्रदेश को ले जा रहे हैं, किस दिशा में भारतीय जनता पार्टी को ले जा रहे हैं, किस दिशा में अपनी कैबिनेट को ले जा रहे हैं, किस दिशा में अपने नेताओं के साथ वो जिसे कहना चाहिए अन्याय कर रहे हैं, ये सारा पूरा प्रदेश को दिख रहा है। आप देखें तो नरोत्तम मिश्रा जी को उन्होंने दरकिनार कर दिया। वो इतने कद्दावर नेता थे, उनको आपने टिकट नहीं दिया। सारा का सारा बीजेपी को आप सोचे, आज वो अगर मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो नरोत्तम मिश्रा का है। आपने उनको दरकिनार कर दिया, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया। इसी तरह आपने गोपाल भार्गव जी के साथ कर रखा है, इसी तरह आप कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ करते हैं, इसी तरह आपने अनूप मिश्रा के साथ किया। जितने भी कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको आप नेपथ्य में धकेलते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो सब आपसे ज्यादा योग्य लोग हैं। और ज्यादा योग्य लोग जो हैं वो आपको भा नहीं सकते। आप चाहते हैं कि जैसे मैं पर्ची से मुख्यमंत्री बना हूं, वैसे ही मैं पर्ची से इनको परे धकेल दूं। तो ये इस तरह से शासन प्रशासन और मैं समझता हूं कि कैबिनेट चलाई नहीं जाती है। जिस तरह से उन्होंने अपने मंत्री के साथ इस तरह का व्यवहार किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा विद्रोह होने वाला है। ये मैं आज आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ। जिस तरह से बड़े नेताओं को, जिस तरह से नेताओं को, जिस तरह से मंत्रियों को अपमानित किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको परे धकेला जा रहा है, निश्चित रूप से निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा विद्रोह होगा। और मैं समझता हूं कि उसको संभालना मोहन यादव जी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कांग्रेस के स्वयं के अंदर जो अंतरकलह है वो पूरा प्रदेश और पूरा राष्ट्र देख रहा है। दूसरी तरफ कि मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार होता है जिसमें वो शासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभागों का पुनर्वितरण करते हैं। अब कांग्रेस की समस्या ये थी कि वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना रखा था। कांग्रेस की समस्या ये थी कि विदिशा में कलेक्टर साहब का बिना कारण 3 बार कलेक्टरों के ट्रांसफर हुए थे विदिशा में। तो कांग्रेस की समस्या ये थी कि उनके स्थान पर जो ट्रांसफर होते थे, जो अधिकार लिए जाते थे, वो लिए नहीं जाते थे, वो छीने जाते थे। आज किसी भी विभाग में फेरबदल होता है तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया जो होती है उसका हिस्सा होता है। कांग्रेस सिर्फ उसको एक राजनीतिक चश्मे से देखती है। किसी भी विभाग का जब पुनर्वितरण होता है सरकार के द्वारा, तो उसकी कार्यशैली का सामान्य हिस्सा कहलाया जाता है। मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी कोई असामान्य बात नहीं होती। हाँ, निश्चित रूप से अभी जो विभाग दिया हुआ है आनंद विभाग, मुझे लगता है कि कांग्रेस को उस आनंद विभाग का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वहां पर खुशी और सकारात्मकता और जीवन शैली जीने के लिए जो है आयोजित किए जाते हैं कार्यक्रम। तो कांग्रेस के अंदर जो जीतू पटवारी जी हैं, जिस तरह के विवाद अभी हुए प्रदेश में, जिस तरह दिग्विजय सिंह साहब का असम्मान हुआ था, हरीश चौधरी जी का और दिग्विजय सिंह साहब का जो विवाद हुआ था, तो जीवन शैली जीने के लिए इनको आनंद विभाग की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जो आनंद विभाग के अध्यक्ष है, निश्चित रूप से वो मंत्रालय में जाना चाहिए, लखन पटेल साहब से संपर्क करना चाहिए और किस तरह से आनंद को जिए। और अगर प्रशासनिक कार्य को सीखना है तो निश्चित रूप से उनको आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुशासन के आधार पर चलती है, सुशासन के आधार पर निर्णय लेती है और निश्चित रूप से
कार्यशैली में बदलाव एक सकारात्मकता का प्रतीक होता है और ये फेरबदल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। लेकिन जिन्होंने जो चश्मे लगा रखे हैं, जिन्होंने जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा था, जिन्होंने अधिकार सिर्फ इसलिए लिए थे कि किसी और को अधिकार प्रदत्त करने थे, तो निश्चित रूप से उनको यह प्रदर्शित होगा।